हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काले को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भगवान महावीर स्वामी की आज अंतिम देशना का दिन है। धन्य तेरस कहलाता है। धन के लोभी जीवों ने, बनिए लोगों ने इस पर्व को धन से जोड़ दिया, धनतेरस बना दिया। दूर दूर तक इसका संबंध धन से नहीं है। धन्य है वे जीव जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। आज अंतिम दिव्य ध्वनि, अंतिम देशना का अवसर था। लगभग 30 वर्षों से चलती आ रही भगवान महावीर स्वामी की वाणी आज अंतिम दिन। 30 सालों में जो बात निरंतर सुनते आ रहे थे वही चर्चा आज भी सुनने को मिली। धन्य क्यों हो गई ये? धन्य क्यों हो गई? आज 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 छुटकारा मिल गया, आज पीछे छूट गया, अब मुक्त हो गए साहब। कितने बंधन थे? 7 घंटा और 12 मिनट मिनिमम। 3 टाइम यदि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, एक टाइम में भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है 6 घड़ी। 6 घड़ी का मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की। ध्यान रखना, एक घड़ी 24 मिनट की। 6 घड़ी एक बार में दिव्य ध्वनि गिरती है, तो 6 घड़ी माने 144 मिनट, माने 2 घंटा 24 मिनट एक बार में। एक बार में दिव्य ध्वनि हो 2 घंटा 24 मिनट, दूसरी बार फिर 2 घंटा 24 मिनट, तीसरी बार फिर 2 घंटा 24 मिनट। ये तो 3 बार, तीनों का टोटल करो तो दिन भर में 7 घंटे 12 मिनट। और यदि 4 समय दिव्य ध्वनि हो, कभी कभी 4 समय भी होती है, तो 2 घंटा 24 मिनट और जोड़ दो तो माने 9 घंटा 36 मिनट दिन भर में। 7.5 घंटा या 9.5 घंटा भगवान की दिव्य ध्वनि 30 साल से सुन रहे थे। कोई काम ही नहीं कर पाते थे यार, टाइम ही नहीं मिलता था। आज वे बोलना बंद कर दिए, आज हम मुक्त हो गए। अब कुछ भी करो, फ्री हो गए। अब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी। धन्य हो गए हम, तो फ्री हो गए। इसका नाम धन्य है, इसलिए धन्य तेरस है। दुख का कारण है कि जगत में लौकिक लोग तो इसे धन से जोड़ते हैं, न मालूम क्या क्या काम करते हैं। बर्तन खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे। आज तो सब कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। धनतेरस है ना, धन आना चाहिए। अरे ज्ञान धन आना चाहिए, वैराग्य धन आना चाहिए, संयम रूपी धन आना चाहिए। इन बर्तनों में क्या दम है? ऐसे पात्र बनो जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा 30 साल से चली आ रही दिव्य ध्वनि को आज अंतर में उतार लो। क्या? क्योंकि अब सुनने को नहीं मिलेगी। अंतिम देशना है ना। आप जानते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब अंतिम वर्ष होता है तो स्टूडेंट्स की विदाई होती है और वहाँ के कुलपति के माध्यम से दीक्षांत भाषण दिया जाता है, अंतिम शिक्षा दी जाती है, अंतिम उपदेश दिया जाता है। वैसे तो हम वर्षों से तुम्हें पढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी
अंत भला सो सब भला। क्या आज तक कोई बात नहीं समझी, लेकिन यदि अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? बोलो। मुझे तो कभी कभी विचार आता है ये धन्य क्यों हो गई? धन से तो संबंध नहीं है। आयुर्वेद वाले इसका संबंध धन्वंतरी से जोड़ते हैं, उससे भी संबंध नहीं। भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्षों से चलती आ रही देशना निर्माण के 2 दिन पहले, माने आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन वे योग निरोध कर लिए। योग निरोध का अर्थ 14वां गुणस्थान नहीं है। अयोग कहते हैं ना योग निरोध। तीर्थंकरों के प्रसंग में योग निरोध का अर्थ वाणी खिरना रुक जाने को कहा जाता है। तीर्थंकरों के प्रसंग में, सामान्य केवलियों के प्रसंग में योग निरोध का अर्थ बस अयोगी हो गए, 14वां गुणस्थान अयोरी, इतना सा 5 लघु अक्षर प्रमाण काल वो अयोग काल कहलाता है। लेकिन तीर्थंकरों के काल में जैसे ऋषभ देव 1 महीने पहले दिव्य ध्वनि करना बंद हो गया, तो 1 महीने पहले योग निरोध कर लिया। भगवान महावीर स्वामी 2 दिन पहले हो गया। हमें थोड़ी ना मालूम था कि आज अंतिम होगी। ये तो आज हम इतने वर्षों बाद में मना रहे हैं, 2546 वर्ष बाद, इसलिए हम कह रहे हैं आज अंतिम है, आज अंतिम है। लेकिन जब रोजाना रूटीन में सुन रहे थे तो उनको थोड़ी ना पता था कि आज अंतिम है। आप सोचिए, आप इतने सालों से सुन रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है कि आज मेरा अंतिम प्रवचन हो रहा है, कल रहूंगा ही नहीं। ये किसको पता? बताओ। ये सोच के सुनते हो क्या कि आज अंतिम है? फिर कैसे धन्य हो गया? जब मैं गहराई से इस बारे में विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोजाना आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो, सुनिए यार, सुनने के लिए चल तो सही, भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है, उपदेश हो रहा है भगवान का, साक्षात भगवान उपदेश दे रहे हैं, और वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं मानता है। फिर किसी दिन कोई आ गया, किसी दिन कोई आ गया। समझ रहे हैं आप? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए आए होंगे, जो पहली बार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए होंगे। जब पहली बार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए, बहुत मजा आ गया, बोले दिन में फिर आकर के सुनेंगे, और दिन में आए और भगवान मौन, उपदेश नहीं हो रहा है। मालूम चला भगवान का तो योग निरोध हो गया, अब भगवान की दिव्य ध्वनि दोबारा नहीं खिलेगी। अब क्या करें? रोने बैठे हो तो अरे यार कितने अभागे हैं हम कितने अभागे हैं। एक ही दिन दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिला, क्यों चूक गए हम? इतने सालों से यहाँ चल रहा था ये सब, हम क्यों नहीं सुन पाए? जब वे अपने आप को अभागा कह रहे थे तो अन्य बहुत सारे लोगों ने, सबने मिलकर के कहा कि तुम अभागे नहीं हो, अभागे तो वे हैं जो सुन नहीं पाए। तुमने एक दिन दिव्य ध्वनि सुन ली, यदि गुण करे तो इतने मात्र से तुम अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तुम अभागे नहीं हो, तुम भाग्यशाली हो। सुना ना तुमने? अरे 2.5 घंटे के लिए सुना ना, 2.5 घंटे नहीं, 2.5 मिनट का उपदेश यदि जीवन में उतरे तो तुम्हें भगवान बना सकता है, तुम्हें महावीर स्वामी जैसा बना सकता है। तुम अभागे नहीं हो, तुम भाग्यशाली हो, धन्य हो तुम। एक बार गहराई से विचार करो, चिंतन करो तुम उसके बारे में। और लोगों ने चिंतन किया और अपने आप को बहुत धन्य महसूस किया कि ये धन्य है ये तेरस जिस दिन हमें आने का विकल्प आया था, धन्य है ये तेरस जिस दिन हमने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, धन्य है ये तेरस जब हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, धन्य है ये तेरस जिस दिन हमने आत्म कल्याण की तरफ कदम बढ़ा लिए। ये तेरस धन्य है। आप कल्पना करो, आप तो आज भी टाल रहे थे, नहीं आते तो क्या होता? आप तो कह रहे थे यार आज नहीं यार, परसों दिवाली है, परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है दीपावली पर्व भगवान महावीर स्वामी से नहीं, रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौटने से मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। रामचंद्र जी
20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ के काल में हुए। मालूम है आपको? 20वें तीर्थंकर के काल में, माने लाखों वर्ष पहले हो गए थे भगवान महावीर स्वामी से। भगवान राम की बात कर रहा हूं मैं। भगवान राम महावीर भगवान से लाखों वर्ष पहले भगवान बन गए थे, मोक्ष चले गए थे। मुनि सुव्रत नाथ भगवान के काल में वे रावण पर विजय प्राप्त करके, दशहरे के दिन विजय प्राप्त करके 20 दिन में वे वहां से लौटकर अयोध्या आए। 14 वर्ष बाद लौटे थे अयोध्या में। अमावस्या की काली रात थी। पूरे नगर में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, रोशनी की गई, प्रकाश किया गया, दीपों की आवलियां माने पंक्तियां सजा दी गई, दीपावली मनाई गई रामचंद्र जी के लौटने से। जैनियों में तो ऐसा कुछ पर्व समझते नहीं, मानते नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो जैन लोग तो मनाते नहीं थे, हिंदू लोग मनाया करते थे। हिंदू समाज ज्यादा, वो सब मनाते थे और जैन लोग देखते थे। फिर अचानक क्या हुआ, बहुत वर्षों बीत गए और अचानक एक दिन भगवान महावीर स्वामी ने उसी दिन, जिस दिन हिंदू लोग दीपावली मनाते थे, उसी दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी ने प्रातःकाल निर्वाण की प्राप्ति कर ली। तो हम भी मनाने लग गए, और क्या कह करके, हम तो इसलिए मनाते हैं दीपावली। समझ में आ रही है बात आपको? हम किस लिए मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हमारे भगवान महावीर स्वामी आज के दिन मोक्ष गए थे। लेकिन भाई मैं आपसे पूछता हूं, आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया तो एक खुशी का प्रसंग है कि दुख का प्रसंग है? गहराई से विचार करना इसके बारे में। ये प्रसन्नता का पर्व है क्या? वे हमारे बीच में नहीं रहे आज के दिन। 30 साल से जिनका उपदेश चल रहा था, आज इस 13 के दिन उपदेश बंद हो गया। चतुर्दशी के दिन उनके दर्शन मिले और अमावस्या के दिन दर्शन भी नहीं मिले। सुबह आप समझ रहे कि क्या क्या बात है? 13 के दिन वाणी सुबह सुबह मिली हमारे को, फिर 13 के दिन और वाणी भी नहीं मिली, वाणी गिरना बंद हो गया। चतुर्दशी के दिन जो लोग आ रहे थे उन्हें अंतिम दर्शन मिले, भगवान का रूप देखने को मिला। इसलिए जगत में यह चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के नाम से फेमस हो गई। रूप चतुर्दशी कहलाती है, जानते हैं आप? रूप चौदस कहलाती है, रूप चतुर्दशी कहलाती है। भगवान का रूप देखने को, वाणी तो नहीं मिली लेकिन दर्शन तो मिल रहे हैं। क्या कोई बात नहीं, आज वे उपदेश नहीं दे रहे हैं लेकिन उनकी मौन मुद्रा कुछ ना कुछ उपदेश दे रही है। मौन उपदेश है, मूक उपदेश है। क्या फर्क पड़ गया है? कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन आज इनकी मौन मुद्रा, इनकी शांत छवि, इसे देख करके हमारे को पूरा का पूरा उपदेश, वो वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा, वो अकर्तावाद की चर्चा, वो शुभ भाव में धर्म नहीं है ये बातें, ये पुण्य हमें अटकाने वाला है ये बातें, इसमें अटकना नहीं, इसमें उलझना नहीं, धन में सुख नहीं है ये बात उन्होंने धनतेरस के दिन जिन्होंने सुनी, उन्होंने धन के प्रति अपनेपन का त्याग कर दिया। धन्य हो गए आज। धन धन के पीछे भागते रहते थे और तब तक भागते रहते जब तक धन नहीं हो जाते, धन नहीं हो जाते तब तक धन के पीछे भागते रहते। लेकिन धन्य है आज का दिन जिस दिन धन के पीछे दौड़ना बंद कर दिया। ये 13। फिर चतुर्दशी का दिन, रूप दिख रहे हैं भगवान के, बोल नहीं रहे हैं लेकिन मानो उनकी शांत छवि, उनकी नासाग्र दृष्टि, उनकी मुख मुद्रा, उनकी वीतराग छवि को देखकर वीतरागता का संदेश मिल रहा हो। रूप चतुर्दशी, ओ धन्य। अमावस्या के दिन क्या होगा? सुबह अमावस्या के दिन प्रातःकाल तो निर्वाण हो गया, दर्शन भी नहीं मिले। जो लोग वहां आए उनको भगवान ही नहीं है यहाँ। तो अब क्या करें? बोलो, खुशियां मनाएं? ओ मजा आ गया, मजा आ गया, बधाई हो। किस बात की बधाई हो?
आज हमारे बीच में वर्षों से बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए हमारे दादाजी नहीं रहे, बधाई हो साहब, कोई आपको आकर के बधाई दे दे, आपको कैसा लगेगा? आज महावीर भगवान का हमेशा के लिए वियोग हो गया, शरीर भी नहीं बचा, दर्शन भी नहीं बचे, आशीर्वाद भी नहीं रहा, उपदेश भी नहीं रहा, कुछ नहीं, धन्य, मजा आ गया, बधाई हो, बधाई हो। काहे की बधाई, ये तो बताओ हमारे को, बधाई बधाई दे रहे हो, आंसू बहाए होंगे, तत्कालिक परिस्थितियों की कल्पना करो आप, लोगों ने वहां आंसू बहाए होंगे कि आज भगवान महावीर स्वामी नहीं रहे, तो फिर क्या करें साहब, हम भी आंसू बहाएं? आंसू बहाएं क्या? ये रोने का पर्व है कि मिठाई बांटने का? आज हमारे बीच में हमारे दादाजी नहीं रहे, लो तुम भी लड्डू खाओ, ऐसा होता है? जो उस परिस्थिति की कल्पना करो। लेकिन भाई सुनो, ये दुख का तो प्रसंग था, लेकिन इसके साथ साथ में प्रसन्नता का विषय यह था कि वर्षों से, सागरों से, शेर की पर्याय से वे महावीर स्वामी जिस मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, आज उन्होंने उस परम मुक्ति को प्राप्त कर लिया। आज उन्होंने जन्म मरण का अभाव कर लिया। जन्म जन्मांतरों से जो अनादि काल से दुख उठा रहे थे, आज सदा सदा के लिए उन्होंने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली। तो उनके साथ कितना अच्छा हुआ, यह बात देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है कि नहीं? अरे आज हमारे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने परम निर्वाण की प्राप्ति कर ली। इससे बढ़कर बात, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? ये तो तात्कालिक लोगों की बात है, तात्कालिक लोगों की बात है। ये तो आज हम समाधि दिवस नहीं मनाते हैं क्या? महापुरुषों का मनाते हैं ना, उत्साह से मनाते हैं ना। इस बहाने हम उन्हें याद करते हैं, इस बहाने हम उनके उपदेशों को याद करते हैं, इस बहाने हम उनके संदेशों को याद करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तभी तो सच्चे अर्थों में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाना सार्थक होगा। हम कैसे मनाएंगे भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस? कैसे मनाते हैं आप, ये बतलाइए। पटाखे फोड़कर मनाते हैं सारे दुनिया में, तो लोग, गवर्नमेंट मना कर रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, और हम आज निर्वाण दिवस के दिन, दीपावली के दिन, उस स्वच्छता की धज्जियां उड़ाते हैं। सारे जहां देखो वहां गंदगी का साम्राज्य दिखाई देता है। ऐसे मनाएंगे? ये सफाई करेंगे? आज तो सफाई का दिवस है। ये क्या हुआ? 30 वर्षों से भगवान महावीर स्वामी हमारे अंदर में फैले हुए राग द्वेष मोह के कचरे की सफाई करते रहे। आज वे निर्वाण क्या चले गए कि हमने बाहर और अंदर सब जगह गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। क्या दम है हमारे यहाँ? तो मुझे उम्मीद है हमारे सामने बैठे हुए ये छोटे छोटे से बच्चे कोई भी पटाखे नहीं छुड़ाते होंगे। नहीं छुड़ाते कोई भी? कितनी हिंसा होती है उसमें, कितना पाप लगता है, कल्पना नहीं कर सकते आप। पैसों के अगरबत्ती लगाने जैसा है, मोमबत्ती लगाने जैसा है, माचिस लगाने जैसा, दियरसलाई लगाने जैसा। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन पटाखों के बारे में, जैसा आपके लिए कर रहा हूँ सारी बात। माने क्या चीज़ पसंद है? गुलाब जामुन में आपको क्या चीज़ पसंद आती है? आपको पसंद है गुलाब जामुन? मैंने सुना था ऐसा। रसगुल्ले में आपको क्या पसंद आता है? उसकी मिठास पसंद आती है, उसका स्वाद पसंद आता है। क्या सुंदर सुंदर दिवाली के समय में बनने वाली मिठाइयों का आपको कलर पसंद आता है, उसकी शेप पसंद आती है, उसकी डिजाइन पसंद आती है। वो चक्षु इंद्रिय का विषय लगता है, अच्छा लगता है हमारे को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको दुनिया में जितनी चीजें पसंद है, जितनी भी चीजें पसंद है, जिन्हें आप पसंद करते हो, या तो उसका स्पर्श अच्छा होगा। यार क्या शर्ट है यार, मजा आ गया, बहुत अच्छी लग रही है यार, ये गद्दे बहुत अच्छे हैं यार, ये गद्दी बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा, ऐसी मजा आ रहा है, हवा अच्छी लग रही है, स्पर्श अच्छा लगता है। या उस चीज का रस अच्छा लगता होगा, रसना इंद्रिय का विषय होगा। क्या सुगंध है, उसकी गंध अच्छी लगती होगी, देखने में कितना सुंदर वातावरण है, ये कितने सुंदर दिखाई दे रही है ये चीज।
आपको उसका कलर डिजाइन अच्छे लगते होंगे। सुंदरता चक्षु इंद्रिय का विषय या कर्णेंद्रिय का विषय होगा। कितनी मधुर आवाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पटाखों का स्पर्श अच्छा है कि रस? पांचों चीज ये उसमें, पांचों चीज ये। पटाखों की गंध अच्छी लगती है कि उनका वर्ण? पटाखों की यदि आवाज आपको अच्छी लगती है तो मैं पूछता हूँ छोटे छोटे से बच्चों से, पहले तो आग लगाता है, फिर देखना पसंद नहीं करता, दूर भागता है और कानों में ये क्या होगा? आवाज सुनना पसंद नहीं है, आंखों से देखना पसंद नहीं है, उस धमाके से दूर भागता है। तुझे क्या पसंद आ रहा है उसमें? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रिय के विषयों में से आखिर क्या चीज पसंद आ रही है? चारों तरफ धुआं 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 है, नाक बंद करता है, आंखें ऐसे बंद करता है, धुआं ऐसे हटाता है, कान बंद करता है, क्या चीज पसंद आ रही है उसमें? अपने पिछले जन्मों के अनंत माता पिता उन पटाखों के माध्यम से जल करके विध्वंस किए जा रहे हैं। सोचो आप, अपने पिछले जन्मों के कितने बाल बच्चे उसके अंदर जल करके विध्वंस हो रहे हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, दीपावली के बाद निकलने वाले न्यूज़पेपर की कटिंग को संभाल करके रखो आंखों के सामने, जीवन में कभी दोबारा पटाखे नहीं जला सकते हो। क्या स्थिति होती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने जल जाते हैं, हाथ जल गया, किसी का शरीर जल गया, किसी का कुछ हो गया, कितने लोगों के घरों में आग लग गई, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, वहाँ आग लग गई, दुकान में आग लग गई, रॉकेट जलाया, किसी के घर में घुस गया, किसी की आँख फूट गई, किसी का कितने दृश्य दिखेंगे आपको। सभी प्रकार से हानि है, सब प्रकार से हानि दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसमें मजा आ रहा है। समझ में आ रही है बात? मुझे ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा है, मैं घंटे भर चर्चा कर सकता हूं उनकी हानियों के संदर्भ में, लेकिन मुझे तो क्या करना चाहिए उसके संदर्भ में बात करनी है। क्या करना चाहिए? क्या क्या करते हैं आप? क्या क्या करते हैं उस दिन? क्या करते हैं? कहां से शुरुआत करते हैं? बोलो, कहां से आ गई ये सारी परंपराएं? दीपक जलने लगे, आज तो दीपक के बिजली के बल्ब जल रहे हैं, आज तो दीपक का कुछ प्रयोजन ही दिखाई नहीं देता है हमारे में। सब लोग मिलकर के बचपन से देखते रहे हैं हम, इस तरह के आस पड़ोस में खेल नाटक सब जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, सब मिलकर के इकट्ठे होंगे और सब 25-50 जला दिए, फिर आस पड़ोस में जा करके हम रख करके आ गए हैं, फिर वो 2 मिनट भी चलता नहीं है, बुझ जाता है। घर घर में जाएंगे, वहां जाकर के रख करके आएंगे। हमारे तो नहीं होता है घर में ऐसा, बंद कर दिया हमने जब से हमारे को समझ आई, तब से बरसों हो गए, जिंदगी निकल गई, लेकिन अभी भी होता है ना सब घरों में। शहरों में तो आस पड़ोस में ऐसा ही होता है, घर घर में जाकर के रख करके, पहले घर में चलाएंगे, फिर हम दूसरे के घर में रख करके आएंगे, दूसरा हमारे घर में रख करके आएगा। आप जानते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में इसे अनर्थ दंड कहा है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगवनज कृषि ते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। हिंसा का उपकरण है ये अग्नि है। अग्नि दान दे रहे हो आप, यदि पड़ोसी के जाकर के आप अग्नि रख करके आ रहे हो तो इसे महापाप का है हमारे शास्त्रों में। शास्त्र उठा करके देखो, खोल करके देखो तो पता लगे आपको अग्निदान किसे कहते हैं। अग्निदान देते हैं किसी को, अंतिम संस्कार करने को अग्निदान कहते हैं। अग्निदान क्या होता है? वो हिंसा का साधन है। आप दूसरे के घर में रख करके आए, आप तो पटाखे नहीं चलाते हैं, आप तो समझते हैं, लेकिन दूसरे के घर में जहां रख करके आए हैं उनके बच्चे उस दीपक से पटाखे फोड़ रहे हैं। बोलो पाप किसके माथे चढ़ेगा? आपने तो अच्छे के लिए किया था, जो दीपक उनके यहां रख करके आए उससे उनके यहां आग लग गई, घर में बच्चे जल गए, पाप किसके माथे चढ़ेगा? निजाम ऐसा कोई होता थोड़ी नहीं होता, तो अरे हो जाएगा तो पूछ के थोड़ी ना होगा। हिंसा दान है वो, तलवार दान दे देना, बंदूक दान दे देना, चाकू दान दे देना, ब्लेड दे देना, या अग्नि माचिस दे देना, देशलाई दे देना, ये सारी चीजें जो हिंसा के साधन हैं, इनको किसी और को दान में दे देना, इसे हमारे यहाँ शास्त्रों में
बिना मतलब का पाप कहा है और इसके दंड को हमें भोगना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। इसलिए इसको अनर्थ दंड, इसलिए अनर्थ दंड, बिना मतलब आपको दंड भोगना पड़ेगा। आप कल्पना करो जरा कि नहीं साहब, इससे कई लाभ हैं। इस बहाने घर घर में बहू बेटियां चली जाती हैं, उनसे मिलना जुलना हो जाता है, क्या उनके पास पैर लग जाते हैं, चरण छुआते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे कितने कितने लाभ हैं इन सब बातों के, ये सब होते हैं ना, क्यों सब? तो हम आपसे पूछते हैं, क्या बिना इसके नहीं हो सकता है? बिना दीपक के ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर में जाओ, आशीर्वाद लेकर के आओ, उनसे मिलो, बैठो, चर्चा करो? ये नहीं हो सकता है। लौकिक दृष्टि से भी यदि मैं सोचता हूं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, आज हिंदुस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको दीपावली मनाने का अवसर नहीं मिलता है। हजारों गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चिराग नहीं जलता है, जिनके घरों में रोशनी नहीं है, जिनके घरों में खाने पीने के लिए घी तेल नहीं है। हम टनों वनों घी और तेल इस दिन उसके माध्यम से जला करके बर्बाद कर देवे। अरे किसी गरीब के यहाँ जाए तो उसको लाभ मिले, बोलो? नहीं हो सकता है ऐसा। गरीबों को ये जो आप जला जला करके बर्बाद कर रहे हो, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या लाभ निकलने वाला है इससे? भगवान महावीर निर्वाण गए थे, आज 30 साल तक वे अहिंसा का उपदेश देते रहे और आज उनके निर्वाण जाने की खुशी में आप ये हिंसा का तांडव, सोचो तो सही। यही सोचा होगा उन्होंने सिद्धालय में पहुंच करके, वो ये देख रहे होंगे, अरे यार मेरे सारे उपदेशों को चौपट कर दिया इसने, यही उपदेश दिया मैंने, 30 साल तक यही शिक्षा दी मैंने, ये क्या ग्रहण किया आपने? खुशी मना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, खा रहे हैं, बांट रहे हैं। लड्डू बांटने का समय, अरे लड्डू आ कहां से गए, ये समझ में नहीं आती है बात। लड्डू कहां से आ गए इस प्रसंग के बीच में? लड्डू कहां से आ गए? लड्डू चढ़ाए थे हमारे यहाँ 13 पंथ आमनाए में। कोई भी पकी हुई चीज, पका हुआ धान्य, रोटी, सिकी हुई रोट, ऐसी कोई भी चीज मंदिर में आकर के नहीं चढ़ाई जाती। 13 पंथ आमनाएं ऐसी हैं। आज भी पूरे हिंदुस्तान में 13 पंथ संप्रदाय के संघों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बुंदेलखंड में लड्डू नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, गोला चढ़ाया जाता है। स्वच्छता का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है, आत्मा का। फिर ये लड्डू आया कहां से? लड्डू लड्डू तो बोलते हैं हम लोग, निर्वाण लाडू, निर्वाण लाडू, निर्वाण लाडू। ये लाडू कहाँ आया है? सुनो, बहुत सारी बातें मुझे इस लड्डू के संदर्भ में कहनी है आपको। आया कहां से? पॉइंट नंबर 1, आया कहां से? कहीं से तो चली होगी बात, हो सकता है भगवान महावीर स्वामी के समय से ही चली हो, हमें कहाँ ऐतराज है। 13 के दिन वाणी, चतुर्दशी के दिन दर्शन और अमावस्या के दिन प्रातः काल जो लोग उनके दर्शनों के लिए पहुंचे, वहां दर्शन नहीं मिले। जब दर्शन नहीं मिले तो खबर चारों तरफ फैलने में देर नहीं लगी। जब चारों तरफ खबर फैली तो लोगों ने उस खबर सुनकर के क्या किया होगा? आपको खबर मिले कि आज वो नहीं रहे तो आप क्या करते हैं? आपके बिल्कुल अजीज हो, दोस्त हो, खास हो, आपके चाचा जी हो, आपके दादाजी हो, दादाजी के भाई हो, पिताजी हो, कोई जो अपने खास हो, जैसी खबर सुनते हैं क्या करते हैं? भैया दौड़ते हैं ना उस तरफ, सारे काम छोड़ करके, जिस पोजीशन में हो। भगवान महावीर स्वामी जो कल तक दर्शन दिख रहे थे, आज दर्शन भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही ये खबर लोगों को मिली, ये खबर मिलते ही क्या हुआ होगा? घरों में लोग जिस हाल में थे उस हाल में दौड़ते हुए उस भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पर पहुंच गए। आपको मालूम है, सर्दियों का समय है, कार्तिक का महीना है, घरों में लड्डू बनते हैं, घरों में लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, गुड़ के लड्डू बनते हैं, दाने के लड्डू बनते हैं, मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। खूब ऐसा प्रसंग, और हाथ में हो किसी के, और वो वहां पहुंचे एकदम और देखा भगवान नहीं है, और लड्डू हाथ में रहेगा, खाएंगे कि छूटेगा? छूटेगा। छूटेगा कि नहीं बताओ मेरे को, क्या लगता है? लड्डू हाथ में था, घर में बन रहे थे, और साथ में लेकर के दौड़े और वहां देखा, ओह हे भगवान, ये क्या हुआ? आप समझ, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं।
ऐसा कहते हैं हमारे दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुक्म चंद वाहिद साहब। ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड्डू वहां जाकर के और छूट गया। अब लड्डू खाएंगे कि छोड़ेंगे? बतलाओ। दिन भर लड्डू खाएंगे कि नहीं? खाने के बाद नहीं होगा। खाने का भाव ही नहीं आता, छूट गया वहां लड्डू। तो लड्डू छूटा तो लोगों ने याद करके, अरे 1 साल बाद में लोगों ने क्या किया होगा, अरे ये आज वही दिन है जिस दिन वहां, पता है उस दिन क्या हुआ था जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे? कई लोगों के हाथ से लड्डू छूट गए थे, वहां लड्डुओं का ढेर लग गया था। आज हम फिर दोबारा भगवान महावीर स्वामी के पास में जाएंगे और कम से कम आज के दिन तो हम मिठाई का त्याग करके आएंगे, लड्डू चढ़ा करके आएंगे। आप समझ रहे हो? चढ़ा, हमारे यहाँ जैन परंपरा में जिस वस्तु को चढ़ा दिया जाता है उसे छुआ नहीं जाता है, अब निर्माल्य हो जाता है। चढ़ाने का मतलब समझिए सात्विक क्या है? थाली में हमने जो चावल चढ़ा दिए, थाली में हमने जो सामग्री चढ़ा दी, फिर उसको छूते नहीं है हम। तो लड्डू चढ़ा दिया तो छुएंगे उसको? अब नहीं छुएंगे, नहीं छूने का प्रतीक है। तो फिर साहब लड्डू ही क्यों, बर्फी क्यों नहीं? अरे भाई साहब, लड्डू मिठाइयों का राजा है। लड्डू में सारी मिठाइयां गर्भित हो जाती है। जहां लड्डू मिल रहे हैं क्या, बात में हम कहते लड्डू, क्या ऐसा करके तुम्हारे को क्या लड्डू मिलेंगे क्या? हम बात में लड्डू की बात करते हैं। और सुनो, लड्डू में कई बातें हैं, लड्डू में कई तरह के गुण हैं। पता है क्या गुण है? लड्डू कई तरह का संदेश दे रहा है साहब। लड्डू क्या संदेश दे रहा है आपको? लड्डू आपको यह संदेश दे रहा है कि लड्डू कैसा होता है, गोल होता है कि चौकोर होता है, त्रिकोना होता है? कैसा होता है लड्डू? गोल होता है। उसको आंख बंद किए हुए आपके हाथ में पकड़ाया जाए और बतलाया जाए, बतलाओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड कौन सा है? गोल है ना वो। तो जो वस्तु गोल होती है उसका न स्टार्टिंग होता है न उसका एंड होता है। चक्की है, मान लो बर्फी है, तो उसका तो स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉर्नर दिख रहा है उसका। लड्डू का कॉर्नर नहीं होता। ये गोल गोल लड्डू, ये हमारे को मानो ये संदेश दे रहा है कि जैसे लड्डू की स्टार्टिंग नहीं है और एंड नहीं है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी मौजूद एक गोल गोल लड्डू है, भगवान आत्मा, ज्ञायक प्रभु परमात्मा, जिसका न आदि है न अंत है। उस आत्मा का भी आदि और अंत नहीं है। ये संदेश दे रहा है वो लड्डू। और सुनो, वो जो लड्डू होते हैं, वो लड्डू, उसमें एक बिखरे हुए दाने नहीं होते। बिखरे हुए दानों को लड्डू नहीं कहा जाता साहब। जब वे इकट्ठे होकर के जुड़ करके बंध जाते हैं तो लड्डू कहा जाता है। लड्डू कैसा है? बंधे हुए का नाम लड्डू है, बिखरे हुए का नाम नहीं। बंधा हुआ है वो, पैक है वो। बिखर जाए तो लड्डू नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो लड्डू नहीं, बंधा हुआ है। इसी तरह से तुम्हारा ये जो आत्मा, जो अनादि अनंत है, ये अखंड है। एक दाने के ग्रुप का नाम लड्डू नहीं है, अनगिनती दानों के ग्रुप का नाम लड्डू है, अखंडता का नाम। अरे अनंत गुणों का अखंड पिंड ये तुम्हारा आत्म तत्व है, उसका स्मरण कराता है। लड्डू खाने पर जैसे तुम्हारे को आनंद की अनुभूति सी दिखाई देती है, उसी तरह से जो आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड दिखाई देता है, उस आत्म तत्व के अवलंबन से, उस आत्म तत्व की अनुभूति से अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद मिलता है वो कुछ अपूर्व है। जगत में जीव लड्डू खाकर के जैसे तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इस आत्मा रूपी लड्डू का स्वाद लेकर के तृप्त हो जाते हैं, अपने में तृप्त हो जाते हैं। इसलिए है लड्डू। तो फिर साथ दानेदार लड्डू चढ़ाए ना, कि सुनो तो सही मेरी बात। तो क्या इस निर्वाण लाडू शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भाई ये कितनी शुद्धता से बनता है, कितनी पवित्रता से बनता है, कितनी मर्यादा से बनता है, जरा कल्पना करना। और फिर मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं साहब, निहाल जी साहब, ऐसे दृश्य देखे हैं मैंने बचपन में।
आपके इस भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में, गोपाल जी के रास्ते में, जयपुर में काला डेरा वाला जो मंदिर है, ऐसे दृश्य देखे हैं कि वो निर्वाण कांड बोलने के बाद अर्घ बोल करके जब लड्डू चढ़ाया जाता है, लोग गेट पर से फेंकते हैं लड्डू। भगवान महावीर स्वामी के पास देखे आप लोगों ने भी। महावीर जी में अतिशय क्षेत्र महावीर जी, ऐसे दृश्य देखे हमने। अरे बस बोल दिया ना, अब हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे इस भीड़ में? पहुंच जाए हमारा लड्डू, भगवान लड्डू पहुंच जाए। और क्या पैरों की हालत होती है, क्या हालत बची रहती है, कितने चींटियां, कितने जीव वहां आकर के मरते रहते हैं। ये क्या हिंसा का काम हो रहा है ऐसा? बोलो कितने, मतलब आप उस दृश्य की कल्पना करो, क्या ये नैतिक है? क्या ये उचित है? जिस जगह पर चढ़ाए जाएंगे वहां क्या हालत होगी? बिखर जाएंगे, पैरों में आएंगे, चींटियां आएंगी, जीव मरेंगे उसमें, कितने कितने जीव आएंगे, कैसे साफ सफाई होगी, कैसे उस व्यवस्था होगी उसकी? भाई ये उचित नहीं है। उसी लड्डू के प्रतीक स्वरूप गोला, क्या वो भी उसी तरह का संदेश देता है? जो संदेश लड्डू ने दिए उससे कम संदेश नहीं देता है आपका ये जो गोला है। नारियल है, और नारियल भी वो नहीं जटा वाला, उसकी जटाएं उतारो। बाहर में जो जटाएं दिखाई दे रही थी, वे जटाएं तो थी मानो परिग्रह जैसी। कैसी थी वे जटाएं? परिग्रह था, ऊपर का कपड़े लत्ते जैसा था, ऊपर के आवरण जैसा था। सबसे पहले तो उसको हटाओ, फिर इसको हटाने के बाद अंदर चलो, अंदर क्या निकलेगा आपको? कठोर, माने ऊपर का जो उसका था छिलका, जटाएं, वो तो थी नौकर्म जैसी। शरीर, कपड़े, संयोग, ये सब नौकर्म, बराबर। जटाएं उतारने के बाद अंदर बचा लकड़ी का पार्ट, वो है द्रव्य कर्म जैसा। आठों कर्म वे द्रव्य कर्म जैसे हैं। उस लकड़ी के पार्ट को उतारो। अब अंदर बिल्कुल चिपका हुआ उसके साथ में रेड कलर का उसका छिलका, लालिमा उसकी, ये बिल्कुल वैसे है जो द्रव्य कर्म से भी अंदर उतरो आत्मा में, तो आत्मा के ही प्रदेशों से चिपकी हुई आत्मा ही है, मानो उसकी पर्याय में है। ऐसी उसकी लालिमा, राग द्वेष आदि के परिणाम, भाव कर्म। बोले इस छिलके को भी उतारो ऊपर से, क्या? तो अब जो अंदर सफेद दिखाई दे रहा है वो कैसा है? वो है शुद्ध आत्मा, अभेद अखंड ज्ञायक आत्मा। कि सुनो प्रभु, ये फल आपके सामने समर्पित करते हुए मानो आप जैसे मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना व्यक्त कर रहा हूं। ये श्रीफल समर्पित कर रहा हूं, ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की भावना से आपको समर्पित कर रहा हूं। हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये किस बात का प्रतीक है? वो गोला किस बात का प्रतीक है? वो आत्मा की परम पवित्र शुद्ध अवस्था का प्रतीक है। हे जिनेंद्र देव, नौ कर्म से रहित होकर, द्रव्य कर्म से रहित होकर, भाव कर्मों से भी रहित होकर आज आपने जैसी निर्वाण अवस्था की प्राप्ति की, उस निर्वाण अवस्था के प्रतीक स्वरूप ये गोला है जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पवित्र भावना की प्रतीक, ये पवित्र भावना का प्रतीक है। सोचना जरा गंभीरता से एक बार, हम इस दीपावली के माध्यम से, इस निर्वाण दिवस के माध्यम से क्या कर रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए। आज तो वो प्रसंग है भाई साहब, जब भगवान महावीर स्वामी नहीं रहे तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। नहीं होती है जिम्मेदारी। घर में जब तक बड़े बुजुर्ग होते हैं तब तक हम अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। बड़े हैं ना संभालने वाले, वो है ना, किसी के यहाँ जाना हो, किसी के मिलने जाना हो, कहीं रिश्तेदारी निभानी हो, कहीं कुछ करना हो, वो बैठे हैं ना, वो कर रहे हैं ना। अब जब वो नहीं रहे तो जवाबदारी किसकी है? बोलो अबे भैया, जवाबदारी किसकी है? बोलिए साहब, चावड़ा जी साहब, अब किसकी जवाबदारी है? अब वो हमारी जवाबदारी है। वे नहीं रहे ना तो हमारी जवाबदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। किस बात की? स्वयं समझने की। जब पढ़ाने वाले गुरु मौजूद हैं
तो पढ़ने वाला ढीला हो जाता है, ये पढ़ा रहे हैं ना, ये पढ़ा रहे हैं ना, अब कोई गुरु नहीं है, मुझे ही समझना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आज भगवान महावीर स्वामी 30 वर्षों तक समझाते हुए हमारे बीच से चले गए। जो बातें उन्होंने हमें समझाई थी, उन बातों को गहराई से अपने अंतर में उतारने का ये प्रसंग आ गया है। अंदर में उतारो। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में सच्ची दीपावली तो मनाई थी उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम ने। शाम को बनाते हैं हम लोग, पता नहीं क्या क्या, लक्ष्मी पूजन चालू हो गई, कहां से आ गई लक्ष्मी पूजन है? हमारे यहाँ जगत में पूरे जैन परंपरा में किसी देवी की पूजन नहीं है, हमारे जैन परंपरा में। और धन रूपी लक्ष्मी की पूजन तो कहीं हो ही नहीं सकती है कि नहीं साहब, हम तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करते हैं। लोग क्या कहते हैं? केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करते हैं। आपको पता है क्या साहब क्यों? क्योंकि उस दिन इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या? इसलिए केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं। और दिए क्यों जला रहे हो शाम को? इसलिए जला रहे हैं साहब, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसकी खुशी में हम दीपक जला रहे हैं। इंद्रभूति को केवल ज्ञान हुआ था। मैं कभी कभी सोचता हूं और बोलता हूं, आपकी सभा में कई बार कहा है, लेकिन आज तो और भी लोग सुनने वाले दिख रहे हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इंद्रभूति केवल ज्ञान तो इतना महत्वपूर्ण है कि तुम दीपक जला रहे हो और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ था? किस किस को तिथि याद है? बताओ मुझे, बोलो। कुछ नहीं। क्यों? भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के दिन भी दीपक जलाते हो, उस दिन भी पूजन करते हो। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ था? शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ था? वो तो हमें याद ही नहीं है। क्या वे इंद्रभूति गौतम 24 तीर्थंकरों से भी प्रमुख हो गए? हमारे यहाँ जैन परंपरा में रात्रि पूजन का विधान नहीं है, रात्रि में पूजन नहीं करते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में। हमारे यहाँ जैन परंपरा में पूजन घर में नहीं होती है, जैन मंदिर में होती है, भगवान के सामने होती है। वीतरागियों की पूजन होती है, रागियों की पूजन नहीं होती है। गंभीरता से विचार करो आप एक एक चीज के बारे में। कैसे मनाई इंद्रभूति ने? आज हमारा अवसर है ये दीपावली मनाने का। इंद्रभूति ने कैसे मनाई? बोलो। सुबह भगवान महावीर स्वामी निर्वाण चले गए। अरे शाम तक इंद्रभूति गौतम, उन्होंने सोचा कि मैं केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा। 30 साल तक जो मुनि अवस्था में रहे, गणधर अवस्था में रहे, शाम तक केवल ज्ञान लेकर के उठे। ऐसे मनाई उन्होंने दीपावली। आप क्या लेकर के उठ रहे हैं बताइए? क्या उनका निर्माण हो गया तो कोई बात नहीं। जो धारा 30 वर्षों से महावीर स्वामी से चल रही थी, आज वो झंडा, आज वो ध्वज इंद्रभूति ने अपने हाथ में ले लिया और इस वीतरागी तत्व ज्ञान की ध्वजा फहराते हुए जगत में धर्म तीर्थ का उपदेश देते रहे, जीवों को मोक्ष मार्ग का संदेश देते रहे। सभा थोड़ी छोटी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उपदेश इंद्रभूति का होता रहा। धर्म का उपदेश इंद्रभूति स्वामी देते रहे। 12 वर्षों तक इंद्रभूति का उपदेश चलता रहा। जिस दिन इंद्रभूति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उनका उपदेश शुरू हो गया। जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये झंडा जम्बू स्वामी ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर उसके पश्चात ये ध्वजा, ये वीतरागी तत्व ज्ञान की ये ध्वजा पताका, ये जो भगवान महावीर स्वामी, इंद्रभूति गौतम, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी से आगे प्रवाहित होती चली गई। उसके बाद में 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से द्वादशांग के पाठी, अंग पूर्व के धारी, दर्शनाचार्य, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, कुंद कुंदाचार्य, गुणधराचार्य, जिनसेनाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, इन आचार्यों के माध्यम से चलती 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 आगे बढ़ती हुई पंडित बनारसी दास जी हो, पंडित जय टोडरमल जी साहब हो, पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब हो, ये परंपरा से प्रवाहित होती हुई चलती आई। गुरुदेव श्री के माध्यम से 45 वर्षों तक वीतरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। और फिर उसके पश्चात उनके भी वियोग हो जाने के बाद डॉक्टर हुकुमचंद जी वारिंद जैसे अनेक विद्वानों के माध्यम से ये परंपरा आज भी प्रचारित हो रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये दीपक जल रहे हैं छोटे छोटे,
गांव गांव में जल रहे हैं, घर घर में जल रहे हैं। ये नमोकार मंत्र वहां से लेकर हम तक आ गया है। अब हमारे घर में ये ज्ञान का दीपक जलता रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोलो, ये जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? यह हमारा दायित्व नहीं है कि बच्चों के कान में नमोकार मंत्र जावे, उनकी जबान पर नमोकार मंत्र हो, उनकी जबान पर तत्वार सूत्र हो, उनकी जबान पर कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं हो? क्या यह हमारी जवाबदारी नहीं है? हम कैसे मनाएंगे दीपावली? सुन सुन करके ऐसे ही फोड़ फाड़ बधाई हो, शुभकामनाएं, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस की शुभकामनाएं, इतने मात्र से सच्चे अर्थों में कैसे मनाई जावे? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरणा। हे जिनेंद्र देव, जिस पंथ आप चले, जो मार्ग मुनिराजों ने अपनाया, जो मार्ग साधु संतों ने अपनाया, जो मार्ग वीतरागी संतों ने अपनाया, जो उन्होंने धारण किया, जिस मार्ग पर वे चले उसी मार्ग पर मैं चलूंगा। जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए उस दिन सच्ची दीपावली है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन आपका दिवाला निकले, बोलो, कल आपके यहाँ दीपावली के दिन रेड पड़ जाए घर में आकर के, फिर आपको कोई व्यक्ति दिवाली की बधाई देवे, तो आप क्या कहोगे? दिवाली गाई की यार, दिवाला निकल गया। आप क्या कहोगे? और सुनो, और उसके 3 दिन बाद बिल्कुल बाइज्जत आपके सामने सारा सामान आ जावे और जितनी संपत्ति थी उससे 3 गुना प्रॉफिट हो जाए आपको, तो आप कहेंगे हम तो दिवाली आज मनाएंगे। आपके यहाँ दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली माने खुशियां, खुशी का प्रसंग, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसके जीवन में होती है, असली दीपावली तो वो मनाता है, असली निर्वाण उत्सव तो वो मनाता है। जब ये सिद्धांत अंदर में उतरते हैं, जब अंदर में धारण किए जाते हैं, जब अंदर में शांति होती है, जब अंदर में आकुलता का अभाव होता है, जब टेंशनों से मुक्ति होती है, जब अकर्तावाद की बात हृदय में उतरती है, जब 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता की बातें जीवन में उतरती है, तो समझ में आती है, ओ धन्य हो गए हम तो। तब तेरस भी धन्य होती है, तब चतुर्दशी भी धन्य होती है, तब अमावस्या भी जो सारे जगत में खोटी कही जाती थी वो अच्छी कही जाने लगती है। ऐसे मनती है दिवाली। आप कैसे मनाएंगे? पटाखे फोड़ फोड़ करके तो दिवाली नहीं, दिवाला निकलेगा क्या? कचरा साफ करो, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, साहब घर की सफाई करो, घर की सफाई करो। निज घर नाही पहचाना रे, अपने घर को पहचाना नहीं। बाहर के घर की सफाई तो वर्षों से करता रहा, जन्म से करता रहा, पीढ़ियों से करता रहा, लेकिन इस देह के भीतर बैठा हुआ जो अपना घर चैतन्य घर है, उसकी सफाई आज तक कभी नहीं की। एक बार उसकी भी सफाई करो, उसकी सफाई होगी तब कहलाएगी दीपावली की सफाई, है दिवाली की सफाई। भैया क्यों नहीं आ रहे 2-4 दिन से? थोड़े दिवाली की सफाई का काम चल रहा है, घर में सफाई चल रही है, घर में सफाई चल रही है। अरे तुम्हारे घर की सफाई तो यहां बैठ करके होती है 9 से 10 के बीच में। क्या क्या तुम कौन से घर की सफाई में लग गए? उसका नाम घर की सफाई नहीं है। घर की सफाई भगवान महावीर स्वामी करते रहे। ओहो, कितना समय मिलता होगा खाने के लिए, घूमने के लिए, नहाने धोने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। क्या चलती होगी वो वाणी। रोने का प्रसंग नहीं है, प्रसन्न होने का समय है। ये तेरस धन्य है। आज जिनने वाणी सुन ली है, धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जिन्हें ये बात मिल गई है, धन्य है वे जीव जिन्हें ये चर्चा मिल गई है, धन्य है वे जीव जिन्हें ये अवसर मिल गया है। आज हमारे को जो ये अवसर मिल गया है, आज जो ये चर्चा हमने यहाँ सुन ली है, अब ये हमारा काल बेकार नहीं करेंगे। अब मनुष्य जीवन के बचे हुए दुर्लभ क्षणों को हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब हर श्वास इसी के लिए बहे, इसके लिए। न मालूम कब जीवन पूरा हो जाए। जीवन पूरा होने के पहले पहले बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, बस एक ही प्रयोजन, बस एक ही काम, दूसरा कुछ नहीं। कैसे शांति मिले, कैसे सुख हो, कैसे चैन मिले, कैसे आनंद आए, घर में कैसे शांति हो, चित्त में कैसे शांति हो, परिणामों में कैसे शांति हो, बस ये चले। कितनी बातें हो सकती है। मेरे पूर्व पिछले वर्षों के प्रवचनों में, ऑडियो में होंगे शायद, उनमें बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं और कुरीतियों के ऊपर चोट मारी गई है। आज तो थोड़ी बहुत चर्चा मैंने आपके बीच में की है। स्वाध्याय की परंपरा डालो,
घर में स्वाध्याय की परंपरा डालो। क्या जैन साहब, आपके घर में आज के दिन से यदि स्वाध्याय चालू हो जाए घर में बैठ करके परिवार के लोगों को साथ में लेकर के, तो समझ लेना आज ये तेरस धन्य हो गई। दीपावली के दिन घर में बैठ करके बच्चों को, परिवार वालों को, आप जो कुछ भी करते हो दीपावली के दिन, सब परिवार वाले बैठे हुए हैं ना, सुनो, सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम आधा घंटा बैठ करके यहाँ स्वाध्याय करेंगे। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सब लोग बैठ करके सुनना। 15 मिनट बैठ करके हम स्वाध्याय करेंगे। और आज नहीं, आज से ये बात रोजाना चालू होगी हमारे घर में, तब जाकर के समझना कि ये दिवाली सच्चे अर्थों में मनाई जा रही है। ये भगवान महावीर स्वामी के निर्माण को हमने सच्चे अर्थों में मनाया है। शांति चाहते हो ना घर में, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। शांति विधान से शांति नहीं मिलती है, इससे शांति मिलती है। ये जनवाणी माए, आज यदि भगवान महावीर स्वामी अरहंत पिताजी हैं, पिताजी यदि चले गए हैं तो कोई बात नहीं, माँ का साया हमारे माथे पर है, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ में। पिताजी नहीं रहे ना, अरिहंत पिताजी तेरे, अरिहंत पिताजी नहीं रहे, लेकिन जनवाणी माँ तो है। माँ के बताए हुए मार्ग पर चलो, माँ के बताए हुए निर्देशन में चलो। इतिहास गवाह है इस बात का कि जो बच्चे अपने माँ के निर्देशन में चलते हैं वे जीवन में कभी कष्ट नहीं पाते, और जिन्होंने अपने माँ के वचनों को अनदेखी कर दिया, उनकी अवहेलना कर दी, उन्हें दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता है। अब आगा मत समझना कभी अपने आप को। मैं कहता हूँ कभी कभी बड़ी सभाओं में इस तरह की चर्चा करता हूँ, आपको बात बात में ऐसा दिखने लगता है, अरे अब आगे है सामान को, अरे कहाँ पंचम काल में जन्म ले दिया, अरे यार हमारे भाग्य ही खराब है, अरे यार मैं तो जब जो काम करता हूँ ना मुझे तो याद ही नहीं होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे यार मैं तो ट्रेन में पहुंचा, ट्रेन छूट गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे यार मैं तो घर पहुंचा, लड्डू जैसे ही खाने के लिए पहुंचा मालूम चला कि चूहा खा करके गया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, लड्डू ही नहीं खा सका यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कि सुन, जनवाणी माँ तेरे माथे पर है, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तू भाग्यशाली है। जिसके माथे पर जनवाणी माँ का हाथ हो वे अभागे नहीं होते, वे भाग्यशाली होते हैं। वही भगवान महावीर स्वामी की वाणी, वही गंगा, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढली है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग निसो उचरी है। वहां से भगवान महावीर स्वामी से निकली हुई वो चर्चा आज हम तक पहुंच गई है। स्वाद लो भाई साहब, आनंद लो, पियो उस वाणी को, पी जाओ उस तत्व ज्ञान को, तब जाकर के सच्चे अर्थों में मना पाओगे आप। थोड़ी बातें कही है, बहुत समझना, जीवन में जिसके उतरेगा उसके मनेगा ये निर्वाण दिवस। हम सभी सच्चे अर्थों में ऐसा निर्वाण दिवस मनाएं, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ पूछ रहे हैं? ये द्विवेदी खिड़की है ना, हाँ, और ये अपनी शंका समाधान होती है, इसका क्या नहीं होता? वो तो किसी की शंका का समाधान, सब शंकाओं के समाधान होते हैं दिव्य ध्वनि। अब कोई जनवाणी के माध्यम से हो रहे हैं, सहज ही होते हैं, इस तरह का योग है। 718 भाषाओं में भगवान की वाणी खिरती है। वो वाणी खिरना जरूर बंद हो गया, लेकिन वो वाणी आज भी हमारे पास में ज्यों की त्यों प्योर रूप में अवेलेबल है। हम उसे स्वीकार करते हुए, जीवन में उतारते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम।